काम को सबके सामने रखें और आपकी दृष्टि में दलित समाज के सामने, क्योंकि आप उसी समाज से आते हैं, आपकी दृष्टि में दलित समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं जिनको हल किया जाना जरूरी है, और उसको हल करने के लिए आप क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं या अगले 5-10 साल में आप क्या हस्तक्षेप करना चाहते हैं जिससे उनको हम हल कर सकें। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि और किसने क्या किया इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपसी चर्चा कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और हर व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को बोलना है। और हम चूंकि सब सामाजिक नेता है, सब लोगों में भाषण देने की कला है, लेकिन यह भाषण प्रतियोगिता नहीं है, ये हमें ध्यान रखना। ये हम इस राउंड टेबल के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके उसकी चर्चा है। भारतीय जो है जिनके पास गेम प्लान है या आगे हम क्या करें, उसके बावजूद भी हम लोग अपने अपने पास से थोड़े थोड़े छोटे विचार करने जा रहे हैं जहाँ से हम इस समस्या का समाधान कैसे करें। सो मेरा ये आपकी सभा में आपको सुझाव रहेगा या विशेष रूप से बताना रहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 जब नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 10 लाख लोगों के साथ कैसे बनते थे, और अगर ये विश्व की जगह बन गए तो पूरे विश्व में यही करा जाएगा, बाबा साहब की विचारधारा करा जाएगा, भारत के संविधान करा जाएगा, समता मुक्त समाज करा जाएगा। उस राज को न आने देने के लिए आपने सुना होगा कि आरएसएस के लोगों ने 100 साल मनाकर आरएसएस से हिंदू राष्ट्र बनाने का एक प्लान बनाया। मेरे बीच में मैं साथी गया था और थोड़ी देर में अपनी बात समाप्त करके विराम करूंगा। नागपुर जब मैं गया था अपने गांव 20 साल बाद में लौटा, मेरे साथी ने चिंता की कि अब हम क्या करेंगे। हमने कहा घबराने की कोई बात नहीं। 24 सितंबर मैंने देखा है कि एक एफआईआर के लिए मामला दर्ज जा रही है, और दूसरी बात ये भी है कि महिला सुरक्षा को लेकर आपके महिलाएं तो इस प्रश्न में भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रही है। जब वो थाना भी जा रही है तो उनके साथ बदतमीजी किया जाता है, उनका फोन छीन कर उनकी वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। मैं खुद एक जिसकी जानती उदाहरण हूँ कि मेरे साथ खुद 2 बजे रात को पुलिस में मेरी कपड़ा फाड़कर मतलब पूरा परिवार को पीटता है। उसके बाद मैं एफआईआर के लिए 2 बजे रात को ही जाती हूँ, तो ये लोग मेरा एफआईआर नहीं लेता है, ऊपर से मेरी वीडियो जो है फोन छीन कर मेरी वीडियो डिलीट कर और ऊपर से गीत के तहत कहते हैं कि ये तो खुद जेल चल जाएगी तो मेरा क्या बिगाड़े। तो ये सब समस्या है कि घटनाओं की वजह क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है। बिल्कुल वो जितने भी जिला एरिया हो या फिर पब्लिक प्लेस हो वहाँ पे एक महिला की पुलिस होना चाहिए जो कि तुरंत वहाँ आ जाए, और दूसरी में सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे लगना चाहिए, और तीसरी में कि रेप बलात्कार जैसे जब मामले आए तो वहाँ पे कुछ ऐसा टीम रहे जो भी उनको फॉलो करे कि आपको समस्या क्या आ रही है एफआईआर करवाने, वो तो पहले ही लोग करा देते हैं। और मेडिकल में भी इस तरह नहीं होना चाहिए कि जब परिजन जाए एफआईआर करवाने के लिए तो उनको डिमोटिवेट कर देते हैं कि भाई शादी नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सब गलत बातें हैं, इन सब चीजों पे काम होना चाहिए। और साथ में मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो जागरूकता बहुत ही जरूरी है, सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है, सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है कि अगर रेप बलात्कार हो जाती है तो भाई ये महिला की गलती नहीं है, इससे मेरी चरित्र जो है दुनिया के सामने गलत नहीं होगा, हमारी चरित्र बिल्कुल अच्छा होगी जब ऐसे लोगों को जेल भिजवाए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण हो। जय हिंद। पटना दलित काउंसिल कॉन्फ्रेंस के मैक्रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय बड़े भाई अशोक भारती जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आज इस बिहार की ऐतिहासिक धरती पर
जहाँ सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म हुआ, ऐसी महान धरती पर नेहरू मीटिंग का आयोजन किया और इस कार्यक्रम की सूचना दी, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मेरे लिए। ऐसे बहुजन महापुरुष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उमेश जी पासवान यहाँ मेरे साथ उपस्थित है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे संजय मामी जी जो ऐसे कार्यक्रमों को हमेशा सजाने में हमारी मदद करते हैं। हमारी ये कहना चाहिए कि आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी महोदया भी है, हमारी आदिवासी घटनाएं है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जया जी को धन्यवाद देता हूँ, सीमा जी को देता हूँ और सभी भाइयों को जिनके मैं नाम नहीं जानता, लेकिन एक विशेष बात कहता हूँ कि हम सब लोग एक ऐसी समस्या के समाधान के लिए यहाँ बैठे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे तमाम संगठन इतने सब कुछ रहने के बावजूद भी हम कहाँ कम बढ़ रहे हैं और कहाँ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर समुद्र मंथन करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए हम लोग ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आज अपने शेड्यूल कास्ट जनरल सीट से हो, सब लोग उसको हेल्प कीजिए। आप देख रहे हैं क्या देश में हो रहा है। आज शेड्यूल कास्ट की लड़की से समान जात के लोग शादी करके मेरा जो रिजर्व सीट है अपना रहा है और अपना नियम बना रहा है। अरे हमको लगता है कि कुछ दिन में ऐसा होने वाला है, अभी तो हम लोग जमीन से भूमिहीन हुए हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि घर से घरहीन होना पड़ेगा। साथियों, जो समय चल रहा है, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि अगर आप लोग अम्बेडकरवादी हैं, दिल पे हाथ रखिए कि जहां भी जनरल सीट से चुनाव लड़े तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उनको मेरा ये आग्रह होगा, क्योंकि राजनीतिक रूप भी आपका समाज को बदल सकता है। क्योंकि आज मुखिया नहीं बनते तो अपने समाज में एसटी समाज का डेवलपमेंट नहीं होता। तो आप लोग जानते हैं, आज प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, आज उन्होंने क्या किया है, न्यायपालिका को अपने हैंड में ले लिया है। आज जज उसी का गुटका बन रहा है। नीतीश कुमार इन सवालों को लेकर लोग एकजुट किया जाए और आज के समय में हमारा मौजूदा क्या सवाल हो सकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं मौजूदा सवाल सब की बात को पॉइंट वाइज रखना चाहता हूँ कि बिहार में जो संविधान के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा एक अधिकार दिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार, चाहे वो धनिक हो, गरीब हो या कोई उद्योगपति हो। यह एक ऐसा अधिकार है जो सबको समान रूप से मिला हुआ है, संविधान के द्वारा मिला हुआ है। आज उस अधिकार को छीना जा रहा है और जो 65 लाख लोगों का वोटरों की सूची से जो नाम हटा दिया गया है, अगर उसका आप अध्ययन करेंगे तो उसका 80-85% जो लोग हैं वो दलित। मतलब कि आपका जो वोट देने का अधिकार है, और वोट कौन दे सकता है, वही दे सकता है जो इस देश का नागरिक। मतलब कि वोट देने के अधिकार के साथ साथ आपकी नागरिकता भी छीनी जा रही है। अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं तो इस देश में किसी भी प्रकार के हक अधिकार की आप बात नहीं कर सकते हैं और कालांतर में आपको असम जैसे जगहों में जो हुआ था, आपको जो है डिटेंशन सेंटर में आपको डाल दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो राइट है, हमारा जो इस देश के नागरिक होने के जो अधिकार है, और उसी को ही छीनने की कोशिश हो रही है। और जब इस देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो आप कभी कभी बहुजन समाज पार्टी